के साथ हम तुझे सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी सृष्टि की और प्रतिदिन हमारा प्रतिपालन करते आ रहा है। तूने अपने पुत्र त्राणकर्ता के रूप में बड़ा दान किया है, जिसके द्वारा तुमने तेरे तंबू या ईश्वर में है एक नाम के क्या हुआ परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हम एक साथ रविवार पाप पूजा को एक साथ खड़े खड़े ही मान लेंगे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर का पिता, हम इसे अपने पाप अपने पुत्र हमारे प्रभु श्री कृष्ण का हम और हमारे हमारे GEL चर्च के मॉडरेटर अतिमान्य बिशप जोहन्डा आपसे बेनंबर अर्जी करता हूँ कि कलीसिया का संविधान आर्टिकल 8C1 में वर्णित आपको प्रदत्त अधिकार के तहत GEL चर्च के अतिमान्य बिशप कानून के संग पादरी मार्शल कैलकाटा का बिशप पद अभिषेक एवं पद स्थापन के पवित्र कार्य को संपन्न करने की कृपा करेंगे। सचिव नचिरपुर डायोसिस दिनांक 10/11/2023 GEL चर्च गोविंदपुर। धन्यवाद। दक्षिण-पूर्वी डायोसिस के द्वारा वैधानिक तरीके से चुने जाकर और कलीसिया के केंद्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित आप पवित्र परमेश्वर के सम्मुख घोषणा कलीसिया के बिशप अभिषेक किए जाने को कार्य है। बिशप के दुलार पवित्रता को अनुभव करने को हम लोग सभी एक साथ धर्मशास्त्र से इस संबंध के परामर्श एवं प्रतिज्ञाओं को सुने। हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। यशायाह 42 1 से 4 पद तक।
लिखा है, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा और न हियाल छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोड़ेंगे। यहाँ तक आमीन। इस समय हम लोग सुनेंगे वचन यहेजकेल नबी की किताब उसका 34 अध्याय पद संख्या 11 से लेकर 13 पद तक और 34 का 15 से 16 पद तक। इसमें प्रभु का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आपकी अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसा ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हो। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवान है उन्हें मैं नाश करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। इफिसी 4:10 से 13। हे प्रभु के दास प्रभु परमेश्वर कहता है, और जो उत्तर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसमें कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशन नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवक का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के दिल डोल तक न बढ़ जाए। आमीन। हे परमेश्वर के चुने हुए दास, परमेश्वर का वचन 2 कोरिन्थ उसका 3 अध्याय 4-5 में कहता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, या नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग भी दिया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि
शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। प्रभु के चुने हुए दास, परमेश्वर का वचन आपके लिए लूका 12 उसके 47 वचन के अनुसार कहता है, वह दास जो अपनी स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आमीन। प्रभु के दास वे सब पद के बुलाहट की पवित्रता को अनुभव करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 16 पद में आपके लिए ऐसा कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। हे परमेश्वर के प्यारे दास, परमेश्वर का पवित्र वचन तीमुथियुस के नाम पौलुस की दूसरी पत्री 2 अध्याय और उसके वचन 15 में आपके निमित्त कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आमीन। अगला वचन है प्रेरितों के काम, अध्याय संख्या 20 28 से 32। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लोहों से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके विलास दे सकता है। हे प्रभु के चुने दास, प्रभु का वचन सुने। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। प्यारे भाई, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे कि आप इन परामर्शों और प्रतिज्ञाओं को सच्चाई से अपने हृदय में रख सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, जो कलीसिया का सिर है और जो स्वर्ग पर चढ़कर लोगों को अपने निज भूमि के निर्माण के लिए काम किया है,
हम लोग प्रार्थना और हाथ रखने के द्वारा एक ही क्रिस्तीय कलीसिया पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में आपको बिशप अभिषेक करने को एकत्रित है। इस अभिषेक कार्य में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप ही आपको इस पद और कार्य के लिए जिसमें आप बुलाए गए हैं अनुग्रह अधिकार देते हैं और अपनी कलीसिया के प्रार्थना के प्रत्युत्तर में एवं अपने ठहराए हुए सेवकों को के वचन और कार्य के द्वारा संपन्न करते हैं। हम लोग विश्व कलीसिया के नाम से और उस विश्वास से या बोलते हैं और कार्य करते हैं जिस विश्वास को हम सबों ने एक साथ विश्वास वचन के रूप में स्वीकार किया है। इस कारण हम यह जानना चाहते हैं कि क्या आप विश्वास को स्वीकार करने और परमेश्वर के काम अनुग्रह से करने को तैयार हैं? अनुग्रह से इस सेवाई को पूरा करने को तैयार हैं? हम इन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहते हैं। क्या आपको विश्वास है कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको अपनी कलीसिया में बिशप पद और सेवा कार्य के लिए बुलाया है? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्या परमेश्वर की महिमा की धुन प्रभु यीशु ख्रीस्त से प्रेम और मनुष्यों के उद्धार की चेष्टा जहाँ तक कि आपका हृदय साक्षी देता है, इस सेवा को स्वीकार करने के आपके हृदय उद्देश्य है? मेरा हृदय साक्षी देता है, ये मेरे उद्देश्य हैं। क्या आप मानते हैं कि वह शिक्षा जो ख्रीस्त यीशु पर विश्वास करने से उद्धार के लिए आवश्यक है पवित्र शास्त्र में पाई जाती है और वह शास्त्र हमारे विश्वास का सर्वोच्च और निर्णायक मानक है? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप मानते हैं कि प्रेरितों का और अथनासिस और निकाया का विश्वास वचन पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत विश्वास को प्रमाणित और सुरक्षित करते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। क्या आप पवित्र शास्त्र के पठन का और ऐसे अध्ययन का जिससे उसका बोध गहरा होता है सतत प्रयास करेंगे, जिससे अपने लोगों को जीवन की रोटी भरपूरी से दे सकें और उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई कर सकें और झूठी शिक्षा का सामना समझ के साथ कर सकें? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप वचन और इस कलीसिया के संविधान के अनुसार विश्वासता से अनुशासन करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अन्य लोगों के जिनके बीच ख्रिस्त विश्वास के साक्षी होंगे और क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे कि वे हमारे प्राणकर्ता के आदेश को माने और समस्त जाति के लोगों को शिष्या बनाएं? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप अपनी क्षमता के अनुसार यह प्रयत्न करेंगे कि धर्म सेवक और प्रभु के लोग जो आपको सौंपे गए हैं वे ऐसी उपासना करें जो परमेश्वर के ऐश्वर्य एवं प्रेम के योग्य हो? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप सदा इस कलीसिया तथा परमेश्वर की समस्त कलीसिया में एकता और शांति को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप प्रार्थनाशील और नियमित आत्मिक जीवन बिताने का प्रयास करेंगे और अपने परिवार को ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि आप और आपका परिवार ख्रिस्त के झुंड के लिए हितकारी नमूना बने? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप यह प्रबंध करेंगे कि डायसिस के मंडलियों में पवित्र बपतिस्मा, दृढ़ीकरण
पवित्र प्रभोज का अनुष्ठान यथोचित रीति से संपन्न हो। और क्या आप उनका अभिषेक जो पवित्र धर्म की सेवा के लिए बुलाए जाते हैं विश्वासता, सतर्कता और गंभीरता से करेंगे? हाँ, मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको घोषणा केमिकल उपकरण कलीसिया के अंतर्गत इस सेवा के लिए बुलाया है? और इसलिए क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने पद की दायित्व को इस कलीसिया के संविधान के अनुसार जहाँ के लिए आप नियुक्त किए गए हैं पूरा करेंगे? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता, जिसने आपको इन सब बातों को करने का संकल्प किया है, आपको उन्हें पूरा करने का अनुग्रह भी प्रदान करे। आपको बुलाने वाला विश्वसनीय है, वह ऐसे ही करेगा। आमीन। इस समय मंडली खड़ी हो जाएगी और विश्वासीगण और बिशपगण इस प्रतिज्ञा को संभालने के लिए हम लोग प्रतिज्ञा करेंगे। आपके पास भी आराधना है तो पेज संख्या 7 में है। ये घोषणा कलीसिया के भाई बहन, पादरीगण, कार्यकारिणी सभा के सदस्यगण, कलीसिया के अधिकारी एवं घोषणा कलीसिया के अंतर्गत अन्य कर्मचारी, मैं आप लोगों को परमेश्वर के सम्मुख पूछता हूँ, क्या आप प्रभु में भाई पादरी मार्शल केरकेटा जीएल चर्च दक्षिण पूर्वी डायसिस को सच्चाई से सहायता एवं आदर देने की प्रतिज्ञा करते हैं? तो कहेंगे हाँ, परमेश्वर की सहायता से। मैं क्रिस्ट के नाम से जो कलीसिया का सिंह है और प्रधान है, घोषणा कलीसिया की इच्छा पर पादरी मार्शल केरकेटा को दक्षिण पूर्वी डायसिस के लिए बिशप नियुक्त पत्र देता हूँ। ये सब हम लोग अधिकार तक चुनेंगे और सुन करके